सबकी है तुमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। मुझे एक ट्वीट आई कि ट्रंप को वेनेजुएला में दिखा रहे हैं कि किस तरह वो अगवा कर रहा है, और ऐवान सदर दिखा रहे हैं, पार्लियामेंट दिखा रहे हैं, पेशावर दिखा रहे हैं, दहशतगर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन अपने शहर कराची को नहीं दिखा रहे। 2.5 करोड़ की आबादी का ये शहर, जहाँ मेरी पैदाइश हुई, जहाँ मैंने बचपन गुजारा, और ये जो जगह है ये इस्लामिया कॉलेज देखे किस खस्ता हाल में है। और ये जो एक सिंबॉलिक होता था जो छुप गया है, यहाँ से सामने इस्लामिया कॉलेज और ये दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज होता था। माशाल्लाह दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज तो उसी तरीके से है कि आप देखिए कि इसे देखकर खुशी हो रही है, लेकिन दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर इस्लामिया कॉलेज के दरमियान जो सूरत हाल आपको नज़र आएगी वो कैमरे की आंख दिखाते हुए भी शर्मा रही होगी कि ये देखिए ये दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज का कोना है। और ये जो आप देख रहे हैं ना गटर, मुझे नहीं मालूम कि जिस दिन कोई यहाँ खुदा ना करे इस कॉलेज का कोई तालिब यहाँ से गुजरता हुआ इसमें गिरे। अभी 3 साल का बच्चा गिर गया, 8 साल का बच्चा गिर गया। और माशाल्लाह इतना शानदार दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज, ये गटर का नाला खुला हुआ है, कोई भी तालिब इल्म शाम के बगैर खुदा ना करे गुजरे तो इसमें गिर जाए। और इसके गिर्द गिर्द देखिए कि कितना माहौल। और उधर जाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा इस्लामिया कॉलेज को, जो मैंने कहा कराची का सबसे बड़ा कॉलेज होता था, जहाँ बड़े बड़े लोग पढ़ाते थे और यहाँ से निकल कर लोग पूरे मुल्क में जो है अहम ओहदों पर होते थे। लेकिन इन दोनों खस्ता हाल कॉलेजों को देखकर, और ख़ास तौर पर ये जो सड़क है बीच में जो BRT कहला रही है, बरसों से इसी तरह कड़ी है। 2.5 करोड़ की आबादी का शहर कराची, जिसके बजट मुझे नहीं मालूम कितना बल्दिया का बजट है, टाउन का कितना बजट है, लेकिन ये हालत इज़ार देख कर आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये बजट कहाँ खर्च हुआ होगा, कैसे खर्च हुआ होगा। मैं पहले तालिब इल्म बड़े वोकल होते थे मैंने सोचा कि इनसे बात करें, लेकिन इनमें से कोई भी खौफ के मारे कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस्लामिया कॉलेज और दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ये देखिए टायर ट्यूब की दुकान खुली हुई है। और ये जनाब देखिए मोहम्मद फ़ारूक मोतलानी रोड, इसका क्या हाल बना दिया गया है। एक और देखिए गटर, ये सिर्फ आपको चंद मिनटों में मैंने ये दिखाया होगा इस पूरे शहर का नक्शा। देख रहे हैं आप, पहले लोग बातें करते थे तालिब इल्म, अब बातें करना भी छोड़ दी, कहना भी छोड़ दिया। बिल्कुल। क्यों पता नहीं, आपको बोलना नहीं आता? कहाँ पढ़ते हैं? हम ट्यूशन। रोजाना यहाँ गुजरते हैं, इस हाल को नहीं देखती है कराची है। देखिए ना गटर वटर खुले हुए हैं, ये खुला हुआ है, देखें पाइपें डली हुई हैं, गटर लाइन को पाइपलाइन बनाया हुआ है। बच्चे डूबते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। नाले में कत्ल हो रहे हैं हमारे बच्चों को। पहले तो बड़ी अच्छी सड़कें होती थी, आपने जगह देखी होगी इस्लामिया कॉलेज और ये कॉलेज। कहाँ से कहाँ के आप? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ भाई। कितने साल पहले आए? मुझे तकरीबन 30 बरस हो गए हैं। 30 बरस पहले यहाँ से गुजरे थे, आपने कैसा कराची देखा? कराची मेरे को उस वक़्त तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था। आपके जो इस हुकूमत में हो रहा है ना, ये हालत रोडों की है या शहर वगैरह की है, तो इससे हम लोग बड़े बेजार हैं। एक तो हमारी उम्र का तकाजा है, दूसरा रोडों की इतना खस्ता हालत हो चुकी है कि इतना परेशान है, 1 घंटा भी हम लोगों से गाड़ी नहीं चलती है। जी सर, बहुत बेजार हैं। माजरत के साथ हम लोग कहते हैं कि खुदारा हम लोगों पे ये लोग मेहरबानी करें, रोडों की हालत अच्छी करें ताकि हमारा भी कोई कारोबार में इजाफा हो। लोग कौन जिम्मेदार है? मेयर कौन है, क्या नाम है उसका? मेयर कराची का कौन है? सर मेयर के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि मेयर साहब मेहरबानी होगी, हम लोगों के ऊपर तरस कीजिएगा, ये आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। ये सड़क जो है बरसों से इसी तरह है जी। गटर उबल रहे हैं, कोई बोलने वाला, कोई कुछ कहने वाला नहीं। वो ज़ाहिर बात है, क्या है, उनको जो भी कहता है तो भाई उन लोगों को बात अच्छी नहीं लगती हम लोगों की, तो मेहरबानी होगी उनकी अगर कर देंगे। तो ये जो हालत हुई है, ये कब से ये रोड खोदा हुआ है, कितने लोग बेचारे परेशान होते हैं, आने जाने के लिए दिक्कत होती है। आज तो वैसे सर्दी की वजह से इतनी ट्रैफिक नहीं है, नहीं तो सर यहाँ पे ये रोड इतना ब्लॉक पड़ा होता है ना, वहाँ सामने पीपल चौरंगी तक,
कि पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है। अगर मैं इनके पास ही खड़ा हो जाऊं तो आगे आपको वो सड़कें, वो रोडें नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन आप गौर करें, इन गटरों में रोज़ बच्चे गिरते हैं। 10 मिनट की हम फिल्में दिखाते हैं और फिर भूल जाते हैं। रात को देखिए, कोई यहाँ से अगर गुजरे तो उसका क्या हाल होगा। जिस शहर में 50,000 लोगों को कुत्ते काट दें, जी हाँ, कुत्ते काटते हुए आप देख रहे, घूमते फिरते हैं आज़ाद, और कोई जो है उनको पुरसाने हाल नहीं है, गटर में गिर जाएं। फिर हाँ, अभी मैं आपको डंपर भी दिखाऊंगा जिनके दाखिले में पाबंदी है। 40 लोगों की, 50 लोगों की हर महीने जान ले लेते हैं। तो कुत्ते हुए, गटर हुए, टैंकर हुए, ये तो जान ले रहे हैं। और हमारी बेबस हुकूमत सिंध, ख़ास तौर पर बल्दिया, वो क्या कहेगी, कोशिश करूँगा कि उनसे भी बात करूँ। आइए मेरे साथ। जी हाँ, दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से, और आपको गटर और कूड़ा और जी अपनी कौन सी रोड जो हरे हरे दरवाज़ों की है उससे गुज़रता हुआ आया हूँ तो यहाँ रुक गया। गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज कॉमर्स, ये कॉलेज है। और कीजिए ज़रा, इसकी खिड़कियाँ देखिए टूटी हुई, इसकी इमारत देखिए, वहाँ सैलानी ने अपना लगाया हुआ है। ये वो कॉलेज होता था जहाँ हम डिबेट करने आते थे, जहाँ प्रोफेसर अस्करी और प्रोफेसर करार हुसैन और कौन कौन से प्रोफेसर यहाँ होते थे। यहाँ से निकले हुए तलबा ने सारी दुनिया में नाम कमाया, शोहरत हासिल की। ये है इस कॉलेज का हाल। तो आप सोचिए, और ये देखिए कितनी बेहिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के करोड़ों अरबों रुपए किस तरीके से खर्च होते होंगे। क्या इस कॉलेज को कोई गवर्नमेंट की इमदाद नहीं मिलती? यहाँ तो कोई ना तालिब इल्म, पता नहीं छुट्टियाँ हैं या नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। इनसे ज़्यादा खुशनसीब, यानी इन तलबा से, इन इमारतों से ज़्यादा खुशनसीब ये कबूतर हैं। कम से कम इन्हें लोग खिला तो देते हैं इस कुछ जिसके ज़रिए ये खुशगवार मंजर पेश कर रहे होते हैं। जनाब, ये आप कहाँ के हैं? पेशावर का जी। पेशावर तो खैर मैं गया था। कराची का हाल पहले से देखा था? जब से मैं आया हूँ तो कराची का हाल ऐसे ही है, सब लोग दर पदर घूम रहे हैं। और आप ये देखिए, कराची आप कभी आए होंगे, कितने साल पहले आए? अभी आया पहले बार। पहली बार देखा। पेशावर का तो ऐसा हाल नहीं है। ऐसा नहीं, वो कहेंगे, अगर वो कहूँगा जी पेशावर में खान की हुकूमत है इसलिए कह रहे हो, है? ये खान की हुकूमत तो अलग बात है, मगर उसका लेवल भी जो ना अलग है। अच्छा जी। पेशावर इससे बेहतर है, लाहौर बेहतर होगा, कराची का ये हाल है। ये देखिए जनाब, मैंने कहा था कि ये कह रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कहा कि ये कोई खान के होंगे, लेकिन इस शहर को देखिए। और यहाँ पर ये जनाब, ये बड़ी आप खिदमत कर रहे हैं ये लोगों की। जी जी। लेकिन ये कॉलेज कभी देखा था आपने, ये हाल इसका? हाँ नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हैं अभी? हमने 2 नंबर जमशेद रोड पे। कितने साल पहले इस कॉलेज की हालत ये अभी हुई है? अभी हुई है ये थोड़ी देर। और ये जो सड़कें हैं ये भी अभी तोड़ा है इन लोगों ने। तो ये जो आप नेकी का काम कर रहे हैं, ये लोग जो करोड़ों का बजट है, हज़ारों की तनख्वाह, ये नेकी का काम नहीं करते? नहीं करते ये तो, आप बस खा रहे हैं बस पैसे। ये है कराची, कभी देखा था इस तरह बुरा हाल? नहीं नहीं नहीं। और अब मैं देख रहा था कि रिजवान साहब आ गए। रिजवान साहब आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ रुक गया इसलिए जी कि एक इस्लामिया कॉलेज कभी होता था। जी हाँ। क्या कहाँ का क्या हम लोग डिबेट करने आते थे, फिर यहाँ हमने बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा। इस कॉलेज का हाल क्या है? वैसे ये किस टाउन, किस नादिम, किस में आता है ये देखें, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिना की हुदूद है ये। और इस्लामिया कॉलेज तो चूँकि अब वो जिनका था, उनको कोर्ट के ज़रिए वो बिल्डिंग उनको हो गई है, और ये गवर्नमेंट का कॉलेज तो खाली हो गया है। इसकी तारीखी इसकी वजह एम कुरैशी का जो थे। हाँ बिल्कुल वही थे। अब उनकी फैमिली को वापस मिल गया ये। अच्छा, इसमें यह है कि इसके अलावा इसमें पीछे कब्रें भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे अकाबरीन की कब्रें भी मौजूद हैं इसमें पीछे इस्लामिया कॉलेज में, और उसकी देखभाल हम टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिना की तरफ से करते हैं। ये सारा जो बुरा हाल नज़र आ रहा है आपको, ये सारा इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही है कि ये सारा एरिया जो रोड जो है, ये एम जिना रोड है, ये BRT जो गुजर रही है यहाँ से, और इस पर KMC ही की हुदूद है ये। और सारा ये मलबा आपको जो नज़र आ रहा है गायब। BRT का बना, ये असल में था क्या मसला? BRT का तो इशू ये है कि ये जो रोड बनी है, हमने उनसे पहले दिन से ही कहा था इसको एलिवेटेड बनाएं। इसको
ताकि नीचे से अमेजन रोड पर ट्रैफिक चलता रहे, जिस तरह पूरे शहर में एलिवेटेड बनाए। लेकिन नक्शा किस तरह अप्रूव हुआ, एलिवेशन ना होने की वजह से ये हुआ ये कि अंदर जो सारी फैसिलिटीज़ थी, यानी कि पानी की, सीवरेज की लाइंस और जितने हमारे के इलेक्ट्रिक के सारे सिस्टम था, वो सब स्पॉइल हो गया, सब तबाह बर्बाद हो गया। तो इसकी वजह से जो है ये BRT का मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार है। और अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो K4 मंसूबे की फंडिंग भी रोक दी है, क्योंकि उसकी K4 और BRT में क्या फ़र्क है? K4 का मंसूबा इसकी ऑगमेंटेशन होनी है। इसकी 84 इंच की लाइन BRT पे हसन स्क्वायर से नीपा के दरमियान जो लाइन है उर्दू कॉलेज पे, वहाँ पे इसको शिफ्ट करना था इस लाइन को, और 30 सितंबर उसकी डेडलाइन थी जो कि मीट नहीं हो सकी, लिहाजा वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग रोक दी है। अब ये मामला जो है ताख़ीर का शिकार है। कुल कितना बल्दिया का बजट होगा? KMC का बजट तकरीबन जो KMC का पूरे कराची का जो है 29 से 30 अरब रुपए का बजट है। और हम हैरान हैं कि कहते हैं तनख्वाहों में चले जाता है। वो 29 से 30 अरब रुपए KMC का बजट डेवलपमेंट का फंड है, वो तनख्वाहों का बजट नहीं है। जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब बार बार कहते हैं कि हमने टाउन्स को इतने पैसे दिए, टाउन्स को इतने पैसे दिए। टाउन्स को जो पैसे देते हैं वो तनख्वाहों की मद में जाते हैं। टाउन्स को सिंध गवर्नमेंट और KMC डेवलपमेंट की मद में 1 रुपये का फंड नहीं देती। और टाउन जितने भी टाउन्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो चाहे KMC, वो पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, PTI है, सारे के सारे टाउन्स अपने टैक्स से अपना पैसा जनरेट करते हैं और उससे अपने इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। आपका तो यही कराची में पले बड़े होंगे जी। इतनी बुरी हालत कभी देखी होगी आपने यहाँ की? हालत जो है ख़राब से ख़राब तर और बर्बाद से बर्बाद होती जा रही है। और कहाँ रहते हैं आप? जमशेद रोड। क्या यहीं पैदाइश हुई है जमशेद रोड में? हाँ, क्या इस तरह का देखा था जमशेद रोड और इसका इलाका ये कभी? पहले तो बहुत अच्छा था कैसे हुआ ये? भाई, ये तोड़ा पोड़ी हुई है, रोड वोड खुदाई हुई है, नाले दले हैं, गटर लाइन। बच्चे बेचारे निकलते होंगे, क्या हाल होता होगा इस शहर को लेकर? कितना अच्छा शहर था, आपने तो अपने बचपन यहाँ खेला कूदा होगा। कौन जिम्मेदार है? वो कहते हैं मेयर जिम्मेदार है, वो कहता है हुकूमत जिम्मेदार है, वो कहता है शरीफ जिम्मेदार है, ये कहते हैं वो जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? यहाँ के नाज़िम में कहते हैं हमें फंड नहीं मिलते, सब जिम्मेदार है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है, सभी है। अफसोस होता होगा ये कराची को देखकर। हर गली टूटी हुई, हर गटर भर रहे हैं, कचरा, ये वो बहुत बुरा हाल है। रोटी से कहते हैं कब से देख रहे हैं इसको? इसको तकरीबन 2 साल तो हो रहे हैं। 2 साल ज़्यादा हो गए इसको। 2 साल तो यहाँ शुक्रिया। यहाँ आते आते 2 साल हो गए, लेकिन जब ये सफूरा से शुरू हुई थी तो उसको तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। और ये BRT का जो मंसूबा है आप देख लीजिए, ये तो अभी आपने अभी देखा, अभी साफ़ कराया है सिंध सॉलिड वेस्ट से सारा मलबा, वरना तो ये सड़क पे गुजरने की जगह नहीं थी और इतना मलबा था और इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। हमने कहा भी था कमिश्नर साहब से कि मुतल्लिका थाने को पाबंद करें कि जो भी यहाँ के मलबा डालते हैं और इस सड़क की तबाही का। हालांकि बड़ी ये जो सड़क है इसका नाम है जिगर मुरादाबादी रोड। और क्या ये बड़ी जिगर साहब? हाँ, बड़ी तारीखी रोड है ये। और इस पे अगर आप ये देखें कि जो हाल है, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के नाम पे रोड रखी जाती है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है कंसर्न यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तला जुल्फ़िकार है, मैं यहीं से काउंसलर हूँ, खुदादत कॉलोनी साथ। तो ये BRT सुन रहे हैं, वो तो अलग K4 को बात होंगे, क्या था ये असल मंसूबा? BRT तो ना ख़त्म होने वाला प्रोजेक्ट बन चुका है अब कराची में। अच्छा। जितनी पेचीदगियाँ इस दौरान जो है इन सालों में जो सामने आई हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पूरा शहर उसको फेस कर रहा है। इसके लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जितने चारों बैंक हैं, पहले उन्होंने कई मरतबा वो फंडिंग रोक चुके हैं इनकी, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से जो उसकी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। ये कब बनना था? ये BRT बनना था दिसंबर में, इसी साल बनना था। क्या कितने का प्रोजेक्ट है ये कोई? ये तो अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है और उसकी तो 79 अरब का था, लेकिन इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से और जो वेरिएशन जो लगा रहे हैं, ये खुद नहीं चाहती सिंध गवर्नमेंट के ये काम मुकम्मल हो। वेरिएशन लगा के अब ये 1 अरब 3 करोड़ रुपए का जो है ना ये प्रोजेक्ट अब बंद जा रही है। इसकी 1 खरब का हो गया, 1 खरब 3 अरब का हो गया। अभी 79 बिलियन से ये 100.3 बिलियन पे पहुंच गया है ये, क्योंकि नीचे जो इसकी एम्यूनिटीज़ हैं, पानी की लाइनें हैं और बीच में K4 आ गया और जो 84 इंच की लाइन बार बार आप देखते होंगे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने से बार बार फट जाती है, उसकी ऑगमेंटेशन का जो काम करना था उन्होंने वक्त पे मुकम्मल नहीं किया, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको रोक दिया है। अब जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा BRT का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? आपने तो पुराना कराची देखा होगा साहब, हैं? आइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक बलोच। बलोच साहब आज अच्छे है तो बलोच और मुजाहिद साहब बलोच। कुजाम बलोच बलोच है, हम लोग बादीनी बलोच हैं। बादीनी बलोच लियारी में रहते हैं? जी नहीं, आसान स्क्वायर में रहते हैं। स्क्वायर में जी। आप पुराने कराची वाले होंगे। अब वो हमें कराची को भी, लियारी को और बलोचों को दिखाया जा रहा है वो फिल्मों में। ये कहते हैं, ये हमारे जमात इस्लामी के हैं, मेयर कहता है कि जनाब हम इनका टाउन नाजिम है, इनको हम पैसे देते नहीं, खर्च नहीं करते, वो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो सिंध को कराची हम खुश नसीब है कि मुर्तज़ा जैसा हमने बैरिस्टर साहब, उसने अपने इतने, मैं इसके क्या तारीफ़ करूं,
लेकिन उसने कराची का मेयर बना तो हम लोग ने ऐसी शख्सियत बना के, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अभी BRT पे बात कर रहे हैं, इनका तो कसूर नहीं है कि इसमें सब रुकावटें, इस टाइम पे प्लानिंग नहीं हो रहा है इस पे। हर कोई अपना मूड पे अपने तरीके से अपने, अभी सर बता रहे हैं, हमारे जीना टाउन के चेयरमैन भी हमारे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी सुस्ती नहीं है, सुस्ती तो हमारे वजह से है। हम उसको अभी सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वर्ल्ड बैंक वालों के हाथ में है। तो इस पर IMF के पास है, IMF वालों के पास है, उनके अपने पॉलिसी अपने तरीके से, अपने जो ऊपर से लोगों ने भेजे अपने तरीके से भेजे। इनको क्यों जाए तो पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई बने नहीं है। अभी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाह से ये कबूतरों को मैं खुशहाल देख रहा हूँ। काम हो रहे हैं, गुलशन टाउन के चेयरमैन खड़े हैं, कौन सा जगह, तो आप मेन रोड पे नहीं है, यहाँ पर तो काम हो रहा है। आप अंदर इलाकों पे जाके देखें किस तरह काम हो रहे हैं, वो आपको नजर आएंगे। अभी मेन रोड पे आपको देख रहे हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है। जरूर तो मुजाहिद साहब आप तो सीनियर हैं। मैं उन गलियों में रहा हूँ, अभी उन गलियों को दिखाता आ रहा हूँ, और आज शाम को आप देखिएगा कि वो सेंट पैट्रिक कॉलेज से चला हूँ, 30,000 कुत्ते जो है, 50,000 कुत्ते लोगों को काट ले। कभी सुना है आपने? 50,000। आपने सुना है कि डंपर जो है, कहते हैं अदालत का हुक्म था नहीं सड़कों पे चलेंगे, डंपर लोगों को मार रहे हैं। यहाँ का अभी ये आ गया कि जी पोलियो यहाँ से फैल रहा है। जो माफिया है वो हमारे जो मेयर से भी ताकतवर उनका हाथ में है, वो भी नहीं रोक सकते हैं। ये डंपर तो कोई वो ताकत है, उनके नाम भी लेना मुश्किल है डंपर वालों का। डंपर हुए, कुत्ते हुए, गटर हुए, बच्चों को खा रहे हैं। यानी ये कभी ऐसा हमने सुना ही नहीं था, ये खबर में। असल में इशू ये है, देखिए आप यहीं पैदा हुए हैं, बलोच जो हैं वो कराची के नेटिव हैं। देखिए आप हिस्ट्री उठाएं तो कराची जो है उसके नेटिव जो हैं वो बलोच हैं, ठीक है ना। ये ओनर हैं शहर के, इनकी ओनरशिप है। आप यहाँ पले पैदा हुए हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इख्तिदार उनके हाथ में, जो यहाँ पैदा नहीं हुए, यहाँ पले बड़े नहीं, उनका स्टेक नहीं है, वो ओन नहीं करते। आप बताइए किसी दुनिया के शहर में ऐसा होता है कि रात चलते हुए ये इस तरह कबूतरों के अड्डे बने हुए हों, इस तरह हो कि ढेर के ढेर लगे हुए हों मलबे के, इस तरह हो कि पानी बत्ती बिजली गैस का कुछ पता ना, ओनरशिप लेने की बात है। आप भी तो, लेकिन जो टाउन नाजे में आप लोग बैठते, लोग कहते हैं इल्ज़ाम के बजाय कम से कम ये तो आप अपना कर सकते थे कि सफाई करवा देते, ये कम से कम ठीक करा देते। देखिए ये तो BRT बन रही है, ये तो जब तक BRT कंप्लीट नहीं होगी उस वक्त तक इसका कराना बस है, क्योंकि ये जो काम होगा ना। अच्छा, और लियारी को भी इंडिया वाले दिखा रहे। अब ये कहता हम मेरे इंडिया वालों का प्रोपेगेंडा। मैं तो लियारी में जाता हूँ, बड़ा अच्छा शहर होता था। लियारी के बारे में लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा। आप जाकर लियारी का विजिट करें तो वहाँ पर पूरा कराची से अमन सिटी इलाका क्लीन, वहाँ पे भी तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्याती काम जहाँ होते हैं, अभी टाउन नाज़ुम करें, आप बोलते हैं कि इसको 10 मिनट का काम है इसका सफाई करना, तो काम हो रहा है, फिर यहाँ पर डेब्रिस आएंगे। तो एक दफ़ा ही तो कंप्लीट हो जाए। अभी वर्ल्ड वालों ने, फिर बैंक वालों ने अपना ब्लैकमेलिंग किया कि 2 दिन से सुनने में आ रहा है कि काम बंद करेंगे। ठीक है, आप ये लोग आएंगे, आप देखें वाजा कितने बाखबर और कितने बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक IMF अव्वल तो उनके रहमो करम पर है। बात ये है कि जब ये शहर को खुद लोग ओन ना करें, और लोग ओन इसलिए नहीं करते कि वो समझते हैं कि ये जो उनको 47 अरब और 50 अरब और 100 अरब और इतने होते हैं, ये जाते कहाँ हैं? ये वज़ीर ख़जाना हर रोज़ हमें बता रहे होते हैं शरह नमू यूँ बढ़ गई, 40 अभी आया है 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की नीची लकीर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आदमी की तनख्वाह $3 भी नहीं कमाता, 600 भी नहीं कमाता, और इनके देखो, इनकी शादी, इनकी बारातें, इनके शादी हॉल। अच्छा ये वाली क्या है? चलते चलते भी बता दूं आप लोगों को याद, ऐवान सदर का बजट पता है कितना है? यहाँ आपका सदर रहता है 105 करोड़। किस बात का? वज़ीर आला हाउस का खर्च कितना है? 115 करोड़। ये वज़ीर आला और गवर्नर हाउस का कितना है? 70 करोड़। भाई 400 वहाँ पर खाली वो हैं माली, वो पता नहीं क्या क्या काम कर। क्या दुनिया में कहीं गवर्नर हाउस ऐसा देखा है? CM हाउस देखा है टिसोरी साहब का आपने कभी? मैं आपको बताऊं कि लोगों के अफवाहें छोड़ दें। अभी जो बैठे हुए हैं, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूं अपने हुदूद तक। अभी जो हमारे कराची के मेयर बैठा हुआ है ना, आप खुद जानते हो, एक बैरिस्टर है, उसका एक खुद जाकर प्रैक्टिस भी करे, उसका एक केस का भी उसकी मैं उनकी वालदा मोहतरमा जो है ना फौजिया वहाब के साथ रहा हूँ, बहुत अच्छी खातून थी, याद करता हूँ। आप काबिल एहतराम सीनियर हो, आप साफी हो, साहब हम आपको जानते हैं, इसलिए आपको देख कर तो हम उतर गए। मेहरबानी। अभी गुलशन टाउन में जो हमारे जीना टाउन के चेयरमैन साहब खड़े हैं, आप इनके साथ, आप ये रोड नहीं देखें, आप इनके साथ विजिट करें, ये अपने पॉइंट तो आपको दिखाएंगे, फिर आप बोलेंगे वाकई काम हुआ नहीं। आइए फिर, वाजा दे रहा मेहरबानी।
किसी हद तक ये आप देखिए कि रोड बड़ी नई कारपेटिंग हुई है, लेकिन रशीद साहब ये क्यों नहीं साफ़ होता जब नज़रें हमारी इधर फुटपाथ पे आती हैं? देखें, ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। टाउन की अपनी लिमिटेड कैपेसिटी है, हम इतने बड़े पैमाने पे डेब्री और चीज़ें रिमूव करने की कैपेसिटी नहीं रखते। अब देखें, ये हमने पूरी सड़क बनाई है और ये रातों रात सीवरेज लाइन डाल दी गई है, इसमें पूरी नई सड़क तोड़ दी गई पूरी। सीवरेज के देखें आप बांस लगे हुए हैं, ये टाउन की जिम्मेदारी नहीं है, ये कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट लगाना। स्ट्रीट लाइट्स भी तमाम रोशन है इसके ऊपर, और सड़कें आप देखिए तकरीबन 1.25 किलोमीटर की सड़क है, और सादे निगाह तक आप देखें तो पूरी 32 फीट की सड़क हमने पूरी कारपेट कर दी है हमने। ये आपको बदनुमा दाग नज़र आ रहा है, इससे आगे जाएंगे तो पूरी कारपेट कर दी है। लेफ्ट पे आप जाएंगे तो ऐसी सारी गलियां हमने कारपेट कर दी जो मेन कनेक्टिंग रोड्स हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट फेज़ के ऊपर हम जो है ये वाली रोड्स भी कारपेट करेंगे। टाउन्स अपने बजट से पूरा काम कर रहे हैं। अब मेन रोड्स सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का काम हम नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि देखें, बेटरमेंट टैक्स जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हाई राइज बिल्डिंगों से, ये सारे देखें ये क्यों मसले हैं। ये हाई बिल्डिंगें बन रही हैं, एक एक फ्लोर के घर थे, ये 3-3 मंजिला घर बन गए इनके ऊपर। इनका बेटरमेंट टैक्स लेता है 1%। सिंध सॉलिड आपका कराची वो आपका SBCA लेता है आपका। हैदराबाद तक में SBCA वो 1% जो पैसे जमा होते हैं वो कंसर्न टाउन्स को, कंसर्न हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जमा कराता है। लेकिन कराची में ताहाल कई मरतबा खतूत लिखने के बावजूद भी ये 1% बेटरमेंट टैक्स टाउन्स को और KMC को तकसीम नहीं होता। उस बिल टैक्स का तकसीम कार्य है कि 10% सर्विसेज चार्जेस SBC अपने पास रखेगा, 45% उसका कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को देगा, और 45% अगर वो टाउन की जगह है तो टाउन को पे करेगा, अगर वो KMC की रोड है तो KMC को पे करेगा। वो खतीर है, अरबों रुपए हैं वो आप जब तक हमको ट्रांसफ़र नहीं करते उस वक्त तक हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे? ठीक है रशीद साहब, आपने ये तो बताया। मैं सोचा ज़रा आपसे आपके यहाँ टाउन तक इजाज़त लूँ, क्योंकि वो कहेंगे यहीं रुक गए। BRT रोड के साथ चल रहे हैं, ये देखिए एक और खुदाई हो रही है BRT रोड की। आगे बढ़िए, ये कारों के शोरूम, बड़ा कारोबार होता था, नहीं पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखिए फुटपाथ, यहाँ रुकिए, देखिए ये लोग जमा हैं। आगे बढ़िए, इस शहर का क्या हाल कर दिया है आपने, ये देखिए। यानी कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कैमरा आपको दिखाता रहे कि सड़कें और फुटपाथ पता ही नहीं चलता कहाँ एक हो गए। BRT रोड चल रही है, बाएं हाथ को यहाँ का बड़ा कदीम बस्ती होती पीर कॉलोनी। यहाँ पीर इलाही बख्श साहब ने ये कॉलोनी बनाई थी, और उस वक्त जो हिंदुस्तान से आए हुए महाजरों की अक्सरियत यहाँ रहती थी। बड़े बड़े अदीब, शायर, दानिश्वर यहाँ पैदा हुए और फिर यहाँ से निकल कर डिफेंस और क्लिफ्टन मुंतकिल हुए। लेकिन अब ये लगता ही नहीं है कि ये PIB कॉलोनी कहाँ चली गई। मैंने कहा ना, ये BRT उनके साथ चलते जाएँ। ये देखिए बाएँ हाथ को देखिए, ये गंदगी का ढेर, मंशियात फरोशों का अड्डा, ये है कराची। जेल तो खैर नज़र ही नहीं आ रही। ये देखिए उल्टे हाथ को, यानी सेंट पैट्रिक कॉलेज सदर से लेकर हमने ये फासला 1 घंटे में तय किया है, और सिर्फ मैं आपको झलकी दिखा पा रहा हूँ। ये KMC ग्रीन जोन इसको नाम दे रहे हैं, देखें ये ग्रीन जोन है जनाब। ये फुटपाथ, मुझे नहीं पता ये कौन से टाउन में आता है। मुझे नहीं इल्म कि यहाँ पर हुकूमत सिंध का कोई वज़ीर या हमारे बल्दिया कराची का कोई अहलकार गुज़रता होगा। मैं गुरेज कर रहा हूँ नाम लेते हुए, लेकिन ये हाल देखिए। जिस जगह हम खड़े हो जाएं कराची में, उस जगह तबाही हो, बर्बादी, कूड़ा घर नज़र आता है। यहाँ पर बड़ा मदारिस भी हैं, जहाँ जिसका जी चाहे देख रख ली है, गन्ना बिक रहा है, बच्चे पतंगे भी खेल रहे हैं। और देखिए यहाँ करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन्हें भी तौफीक नहीं होती कि ये थोड़ी सी जगह जो है उसको साफ़ कर दें। और ये देखिए कितने करीब हाई राइज बन गई हैं। एक अरसे बाद आया हूँ तो और ज़्यादा तबाह व बर्बाद देख रहा हूँ इन जगहों को। आशी अपार्टमेंट, ये देखिए उसके सामने फुटपाथों पे गाड़ियाँ खड़ी करके लोग चले गए। बेहंगम दरख्त, कहाँ जाता है ये डेवलपमेंट का पैसा? कहते हैं हुकूमत सिंध के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पैसा दिया है डेवलपमेंट का, कोई 47 अरब कहते हैं डेवलपमेंट के नाम पर है, ये तनख्वाहों के नाम पर है। ये आज तक समझ में ही नहीं आता। लेकिन यह हालत यार देखिए,
जो जहाँ से चाहे गुजर सकता है। ये देखिए जनाब किस तरह ये पुल को बन रहा था, पता ही नहीं, फ्लाईओवर बन रहा था, क्या बन रहा था ये देखा आपने। एक तरफ दाएं हाथ को BRT और बाएं हाथ को ये टूटा फूटा तबाहशुदा कराची। ये देखिए कि कौन लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। आप देख रहे हैं जनाब, ये बाजार है, कौन सा टैक्स हाउस, सेल्स टैक्स हाउस है जनाब, और उसके सामने ट्रक। और हाँ, फैज़ान मदीना को भी देख रहा हूँ। काश फैज़ान मदीना वाले एक दिन अपने बच्चों को लेकर इसके इर्द गिर्द सफाई करा दें, कि सफाई कराना भी निस्फ ईमान है। अंदर से फैज़ान मदीना जितना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, मेरा उन तक पैगाम पहुँचे। मैं आ चुका हूँ इसके अंदर, उनका मेहमान बन चुका हूँ। कम से कम एक दिन के लिए अपने बच्चों को लेकर निस्फ ईमान जिसे सफाई कहते हैं वो भी करते जाएं तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करेगा। और कुछ लोग काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, और जिस सुस्त रफ्तारी से ये 4-5 लोग काम कर रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये काम की रफ्तार क्यों है। और अब वो मशहूर ज़माना K4 आ रही है। ये जब मशहूर ज़माना K4 है, जिसके बारे में आज ख़बर आई है कि वर्ल्ड बैंक ने ये कह दिया है कि आपने उनके मुताबिक काम नहीं किया। और जिस हाल में ये अब है, आप देख सकते हैं कि ये पाइप, बड़े बड़े पाइप यहाँ पड़े हुए हैं, और जिस तरह पड़े हैं मुझे नहीं लगता कि ये महीना नहीं, सालों में भी नहीं उठाए जाएं। ये सिर्फ खाली पाइप K4 के जिसे कहते हैं जी छोड़ दिए गए यहाँ पर। और ये वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए बड़ी मेहनत के बाद यकीनन फंडिंग की होगी। देखिए किस तरह पड़े हुए हैं ये, यहाँ से गुजरते हुए महीनों हो जाते हैं। पूरे इलाके के मकीनों पे जो गुजरती होगी उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सिर्फ पाइप पड़े हुए जी, यहाँ पाइपलाइन पड़ेगी, फिर ये सड़क बनेगी, फिर ये क्या होगा कहना महाल है, कहना मुश्किल है। यहाँ यूनिवर्सिटी में जाते थे, बल्कि हम तो पैदल जाया करते थे अपने ज़माने में। 10 किलोमीटर का फासला तय कर लेते थे। तो ये हाल तो क्या कहें इस पे। ये बस अब ये प्रोजेक्ट है, अब देखें ये प्रोजेक्ट कब जो है ये बनता है। अभी बहुत लॉन्ग हो गया है, इसको बनने में बहुत टाइम लग गया है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है आने जाने में, और सर्विस रोड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और जबकि यहाँ पर भी जो है ना, आप देखें कि ये पुल वगैरह जो ये साइड में जो बन रहे हैं, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा कीचड़ बहुत ज़्यादा है बाज़ जगहों पर, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। गड्ढे बहुत हैं, गड्ढे बहुत हैं। उसके बाद फिर रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये जो बंद हुआ है ना, इसकी वजह से क्रॉसिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो वो जो रास्ता बहुत लंबा हो रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम है। तो यही है कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट कर ले इसको, ताकि लोगों को आसानी हो जाए। आप पुराने कराची वाले हैं, यहाँ आपकी फैमिली यहीं रही? जी हाँ, शुरू से मेरे वालिद यहीं कराची यूनिवर्सिटी में ही मुलाजमत करते थे। आप भी कराची यूनिवर्सिटी में? मैं भी कराची यूनिवर्सिटी में हूँ जी। तो उस वक्त जब अपने वालिद के साथ जाते होंगे तो कराची कैसा नजर आता, कैसा रहा था? वो तो बहुत अच्छा, ये पूरी रोड बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त बनी हुई थी। अब ये दोबारा नया एक प्रोजेक्ट बन रहा है, ग्रीन लाइन का, रेड लाइन का, सॉरी ये रेड लाइन का है। तो अल्लाह करे कि ये बहुत अच्छा बन जाए। ये कह रहे हैं कि आप जिनको गैरत दिला रहे हैं वो आएंगे। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता, लेकिन मेयर बल्दिया से ये कहूँगा कि वो अपनी कौंसिल में इजलास करने के बजाय अपने तमाम कौंसलरों को लेकर, अपने टाउन नाज़िमों को लेकर महीने में एक बार ज़रूर बल्दिया से निकलें, और अगर साथ चलते चलते जाएंगे तो शायद कोई बेहतरी के इम्कानात इन सड़कों पर आ जाएँ। K4 हो, PR हो, क्या क्या नाम दे दिए हैं उनको, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और अरबों नहीं खरबों के बजट कहाँ जाते हैं। मैंने कोशिश की कि अपने अल्फाज पर काबू पा सकूं, कोई ऐसी बात ना निकले कि जिससे तकलीफ़ हो हमारे दोस्त, हमारे हुकूमत सिंध के चीफ मिनिस्टर को या हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब को। लेकिन क्या करें, कराची को जो कैमरे की आँख ने इस घंटे भर में दिखाया है, उसकी आपने एक झलक देखी होगी। आइंदा एक बार फिर आऊँगा, यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करूँगा।